मोहन भागवत जी और बीजेपी एक ही है। इन लोगों ने फिर जाति बनाई, उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा। तो ये अपमान की शुरुआत जहां से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता हूं कि अगर ये सत्य है तो फिर ये बुरा है कि जिन लोगों ने फिर जाति बनाई, उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा। तो ये अपमान की शुरुआत जहां से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता है। क्या मोहन भागवत दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं 2024 में, कुछ ऐसा है क्या? मोहन भागवत जी, अब आप स्पष्ट मुद्दे पे आ रहे हैं कि मोहन भागवत जी और बीजेपी एक ही है। वो किनके लिए काम कर रहे हैं, वो किनके लिए वोट बटोरना चाहते हैं, ये आप और मैं जानते हैं। आज दलित पिछड़े वर्ग में चेतना जागृत हुई है, उनकी तरक्की संविधान में जो अवसर मिले उनसे हुई है, इसलिए आज वो अपने बुनियादी टॉपिक पे खड़ा होना चाहते हैं और वो है उनके अधिकार का मामला, स्वाभिमान सम्मान का मामला। तो एक दूसरे पे के पाले में गेंद फेंकने से अच्छा मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब पंडितों को उन्होंने टारगेट कर दिया है। अब पंडित समाज इस बारे में मोहन भागवत जी से बात करें। मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं कल जो आज एक लाइन खींची है शूद्रों की, कल ऐसा ना भगवान मोहन भागवत जी भी कहने लग जाए कि मैं भी शूद्र हूं। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आज हमें जाति व्यवस्था खत्म करने के बारे में बात करनी चाहिए थी। उस पर बीजेपी की सरकार, जिनकी सरकार है, वो कुछ नहीं कहती। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो अगर इतने लंबे समय उनकी सरकार थी, इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? क्या यह राजनीतिक स्टंट? अब ये इसके लिए मोहन भागवत जी से आपको जवाब मांगना चाहिए। जिस तरह से रामचरितमानस के विवाद पे जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उनसे जवाब मांगा। आप लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए कि आरएसएस के मुखिया से भी आप जवाब मांगे। ब्राह्मण जाति को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। हम तो लंबे समय से मानते हैं कि जात, मैं लगातार, आपने भले ही मैं गोरखपुर ना आया हूं, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में अपने आंदोलन के लिए काम कर रहा हूं। जो कमी खामी हमें नजर आएगी, जिनकी वजह से हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब आजाद समाज पार्टी का संगठन बड़े पैमाने पे विधानसभाओं में, ब्लॉक में, बूथ पे, विधानसभाओं में, जिलों में, मंडल में बन चुका है। अभी आजाद समाज पार्टी अपने पैरों पे और मजबूती से खड़े होने का प्रयास कर रही है। मुझे अगर मीडिया के साथी आप बताएं कि आपकी नजर में ताड़ना क्या है, तो शायद मैं अपनी जो है दिलचस्पी आपसे जाहिर कर पाऊं। आप ताड़ना को बुद्धिजीवियों के हिसाब से किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से ताड़ना, खींचना, पीटना एक ही जैसा होता है। इसमें कोई बाहरी वो नहीं है। आज कुछ साथी कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देने से है, तो अगर कोई हमारे पशुओं को भी शिक्षा देना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर उनके लिए कोई विद्यालय खुल गया है तो वो उस विद्यालयों में मैं अपने पशुओं को भेजूं, पढ़ लिख के वो भी डॉक्टर इंजीनियर IAS बन जाए। कुछ तो व्यवस्था उनके लिए की गई होगी उस समय के धार्मिक ग्रंथों में। बड़ी बात यह है, मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आजाद भारत का एक आजाद नागरिक होने के नाते, कि कभी हम वर्ण व्यवस्था में रहते हैं, फिर हम जाति व्यवस्था में आ जाते हैं, कभी हम शूद्र रहते हैं, अति शूद्र रहते हैं, अछूत रहते हैं। आज हम संवैधानिक रूप से हमें पहचान SC ST OBC माइनॉरिटी के रूप में मिली है, जनरल के रूप में मिली है, लेकिन आज भी इस प्रदेश और देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। देश में लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं, देश में लाखों लोग बिना छत के सोते हैं, देश में लाखों लोग अच्छा पानी भी नहीं नसीब उनको हो पाता, देश में लाखों लोग के पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, देश में करोड़ों लोगों के पास एक गज जमीन नहीं है। ये तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं जो लोकतंत्र के आने के बाद, सरकारों को अवसर मिलने के बाद खत्म हो जानी चाहिए, आज तक भी वो खत्म नहीं है। तो रामचरितमानस से ज्यादा इन वर्गों के लोगों की तरक्की पे हम लोग बात करें, जानवरों से ज्यादा आजकल जानवरों पे खूब चर्चा आती, इंसानों पे चर्चा हो जाए, ये मेरा मकसद है। और हमारी राजनीति भी इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए है, इसलिए मेरा प्रयास है। मैंने कल भी कहा और कई दिन पहले से मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर किसी समाज को किसी भी काव्य, महाकाव्य में अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी कही गई है, तो उससे अगर आज वो समाज पढ़ लिख के उस बात को समझ के अपमान महसूस कर रहा है, तो जिन लोगों ने उनकी ठेकेदारी ले रखी है उन काव्य महाकाव्यों की, तो उनको उसमें तब्दीली करनी चाहिए। अगर वो उसमें तब्दीली नहीं करते तो इसका मतलब आज भी उनकी सोच उसी घटिया दर्जे की कि आज भी वो इन जातियों को, समूह को, चाहे महिलाओं हो या शूद्रों को अपमानित
जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में बर्दाश्त और संविधान में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। तो मेरा भी ये मानना है, मैंने भी उनको लंबे समय तक पढ़ा, आज उन पे चर्चाएं हो रही हैं। हम रोटी कपड़ा मकान के साथ रोजगार पे, सुविधाओं पे, तरक्की पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर उन पे चर्चाएं हो रही तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े समाज को वो चौपाइया पीड़ा कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, अपमानित कर रही हैं। तो अब उनको उस वहां से निकाल देना चाहिए, जिससे कि उन वर्गों में भी ये जो अपमान की भावना पैदा हो रही है खत्म हो।